दिल्ली में आज से एनआईए की ओर से आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार विमर्श होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान आतंकवाद निरोधी जांच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचे पर भी चर्चा होगी। तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया है आतंकवाद विरोधी ये सम्मेलन, जिसमें आतंकवाद से निपटने के विभिन्न पहलुओं और रणनीतियों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में आतंक से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए गहन कानूनों पर विचार विमर्श और क्या रणनीति होनी चाहिए, ये इस पूरे सम्मेलन के दौरान चर्चा का विषय रहेगा। चलिए, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, विस्तार से इस सम्मेलन के बारे में बताएं, कब से इसकी शुरुआत होगी, कौन कौन से प्रमुख चेहरे इस बैठक में शामिल रहेंगे और क्या एजेंडा रहने वाला है? नितिन, आवाज मिल रही है आपको? जी जी नितिन, कब से शुरुआत होगी इस सम्मेलन की, विस्तार से बताएं और क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, कौन से चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, आज थोड़ी देर बाद ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा और इसमें क्योंकि देश भर के जितने भी इस आतंकवादी विरोधी मुहिम है, पुलिस अधिकारी, अन्य अधिकारी हों, वो इसमें जुटेंगे और अलग अलग स्टेट्स में जो उनके एक्सपीरियंस हैं या उनकी तरफ से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की गई हैं वो दूसरी स्टेट्स में भी कैसे लागू हों, इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि भारत ने पहले से ही जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिस्ट ये एक नीति अपनाई हुई है। इसी नीति के तहत वो लगातार कार्य कर रहे हैं और इसके तहत हमने देखा था कि कुछ दिन पहले अमित शाह ने जितने नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनके सीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके एक कंक्रीट प्लान बनाने के लिए कहा था और एक और ऑपरेशंस वहाँ पे चलेंगे। तो उसी तर्ज पर क्योंकि एनआईए की तरफ से कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो इसमें पूरा जिस तरीके से हमने देखा कि गैंगस्टर और आतंकियों का एक नेटवर्क बहुत तरीके से काम कर रहा है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या से लेकर जितने क्राइम आजकल हो रहे हैं वो चाहे गोल्डी बराड़ हो, रिंदा हो, वहाँ से लॉजिस्टिक भेजकर यहाँ कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में इसको कैसे रोका जा सकता है और क्या क्या इसमें चीज़ें की जा सकती है, क्योंकि समय के साथ जो आतंकी हैं वो अपना जो मॉडल्स ऑपरेंडी है, कार्य करने का तरीका है, उसको बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कानून में भी क्या बदलाव होना चाहिए या ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसी चीज़ें पुलिस प्रशासन को, एनआईए को, एजेंसियों को मिलनी चाहिए, ये देखने वाली बात है। और ख़ास करके इस टेक्नोलॉजी के युग में जिस तरीके से साइबर अटैक से लेकर अन्य चीज़ें भी आतंकी आजकल यूज कर रहे हैं और जहाँ जहाँ अच्छे ऑपरेशंस हुए हैं या बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं, उनके एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर किए जाएंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके तमाम इस कार्यक्रम के बारे में कहा और बताया है कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की नीति पर सरकार चल रही है और किसी भी चीज़ को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन पहले नक्सलवादियों को लेकर के बड़े ऑपरेशंस के लेकर चर्चा की गई, तो अब इस 2 दिवसीय बैठक है, आज और कल चलेगी और इसमें तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा वहाँ पर की जाएगी और जो भी एक दूसरे के एक्सपीरियंस होंगे वो शेयर किए जाएंगे। जी।